हेलो, वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायनेमिक ट्यूशन क्लासेस। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास के सभी बच्चों के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जो इस बार 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। और हमने अपनी सीरीज को नाम दिया है क्विक रिवीजन बैच। क्या दिया है? क्विक रिवीजन सीरीज या क्विक रिवीजन बैच। तो देखिए, हमने आपको ये बता दें क्लासेस स्टार्ट करने से पहले कि हमने इस सीरीज में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने के बाद भी सारा जो भी था सब खत्म करा दिया है। अब क्या है, हमारा चैप्टर नंबर है, आज चलेगा चैप्टर नंबर 3। कौन सा? चैप्टर नंबर 3। देखिए, पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड थे। और आज हमने चैप्टर 1 जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसको स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या है? मेटल्स और नॉन मेटल्स। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमने ऊपर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। देखिए, पहले हमने टेबल बनाई है और उसके थ्रू हमने इसे क्लासिफाई कर दिया है। पहले देखिए, इधर लिखी हमने प्रॉपर्टीज, इधर लिखा है मेटल के बारे में और इधर नॉन मेटल्स के बारे में। तो देखिए होगा क्या, प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हमारी लस्टर। क्या है? लस्टर। देखिए, लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस। लस्टर हमें ये दिखाता है कि कितना हमारा जो मेटल है या नॉन मेटल शाइन है या नहीं है। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी है लस्टर। तो मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। तो जो मेटल है उनका सरफेस शाइनिंग होता है। कैसे होता है? शाइनिंग होता है। उसके बाद इसी का जो नॉन मेटल है, दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं उनका शाइनिंग सरफेस नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि नॉन मेटल जो है हमारा आयोडीन। कौन सा? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका सरफेस शाइनिंग होता है। कैसा सरफेस होता है? शाइनिंग सरफेस होता है। उसके बाद हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। भाई, अगर हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस होती है कठोरता। क्या होती है? कठोरता। तो हमारा जो सेकंड है प्रॉपर्टी वो है हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या है? दे आर जनरली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। मोस्टली मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट किस किस को छोड़कर? लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। देखिए, मैंने लिखा भी हुआ है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम आर सॉफ्ट। ये ऐसे मेटल हैं जो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। एंड कैन बी इजीली कट आउट विद नाइफ। जिसको हम आसानी से, जो हमारा नाइफ होता है, चाकू होता है, उससे काट सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ऐसे मेटल्स हैं। उसके बाद हम नॉन मेटल्स की बात करें, ये होते हैं जनरली सॉफ्ट। कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं जनरली सॉफ्ट, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? डायमंड। देखिए, डायमंड जो है हमारी कार्बन की एक फॉर्म है जो हमारी सॉफ्ट नहीं होती। देखिए, एक चीज बताइए, आपने सुना होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट में, उसमें फोर्थ में सुनोगे आप, और आने वाला चैप्टर होगा उसमें हमारे डायमंड्स की 3 फॉर्म होती हैं। एक होता है बकमिस्टर फ्लोरेंस, एक होगा आपका ग्रेफाइट और एक होगा डायमंड। तो हमारी जो एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़कर सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। टू फॉर्म विच आर हार्डेस्ट इन द नेचर। ये कैसा होता है? नेचर में हार्डेस्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की जो है स्टेट। क्या है? स्टेट। जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है वो है स्टेट। और इसमें देखिए, हमने लिखा है कि एग्जिस्ट एज ए सॉलिड्स। अधिकतर जो मेटल्स होते हैं सब सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है? मरकरी। जो हमारा मरकरी है जिसका सिंबल क्या होता है? Hg, डेट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड। ये हमारा लिक्विड होता है। तो सुनिए, आपको इस चैप्टर में जो भी एक्सेप्शन केस है उनको ध्यान में रखते हुए चलना है, जितने भी एक्सेप्शन केस हैं। तो जैसे हमारा जो मरकरी है वो लिक्विड होता है, बाकी सारे जो मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं स्टेट में। उसके बाद जो हम नॉन मेटल्स की बात करें तो एग्जिस्ट एज ए सॉलिड और गैसेस। ये हमारे सॉलिड और गैसेस दोनों की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट ब्रोमीन जो है वो हमारा लिक्विड होता है। ब्रोमीन हमारा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है। तो एक चीज ध्यान रखना, मरकरी एक हमारा ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, और ब्रोमीन हमारा ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है? लिक्विड होता है। उसके बाद हम बात करें मेलिएबिलिटी की। देखिए, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को पीट कर उसकी सीट में बदलना। क्या करना? सीट में बदलना। तो जैसे मेटल्स कैन बी बीटन, अगर हम मेटल्स को बीट करेंगे इनटू अ थिन शीट, तो हम मेटल्स को बीट करके किसमें बदल सकते हैं? थिन शीट में बदल सकते हैं। एग्जांपल्स गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम आर द मोस्ट मेलेबल मेटल। देखिए, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ और एल्यूमिनियम हुआ, ये हमारे क्या होते हैं? मेलेबल मेटल्स होते हैं। अब हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो जो नॉन मेटल्स हैं
वो हमारे क्या होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं, जो मेलेबल नहीं होते। इसका मतलब ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ब्रिटल। अब ब्रिटल मीन्स होता है जो आसानी से टूट जाए, नाजुक, ठीक है। तो इसका मतलब जो नॉन मेटल्स हैं वो हमारे ब्रिटल होते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की है, आगे जो प्रॉपर्टीज है उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। आगे जो है हम अपनी अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। और अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है कि डक्टिलिटी। क्या है, डक्टिलिटी। जो डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी मेटल या नॉन मेटल को अगर हम उसे तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, खींच के लंबा कर सकते हैं, उसका मतलब है डक्टिलिटी। तो देखिए जो मेटल्स हैं कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, हम मेटल्स को ड्रॉ कर सकते हैं किसमें, थिन वायर्स में, तो वो हमारा है डक्टिल। मतलब इसका मतलब कह सकते हैं कि मेटल हमारे डक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं। लेकिन अगर यहीं मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स हमारे नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। सिमिलरली अगली प्रॉपर्टी हमारी कंडक्टर एंड हीट, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, किससे रिलेटेड है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी से। तो देखिए जो भी मेटल्स होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, हीट होते हैं। मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो हमारा ग्रेफाइट होता है, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा गुड कंडक्टर होता है हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का। क्या, गुड कंडक्टर होता है। ये हमारा क्या है, नॉन मेटल। तो याद रखना जो नॉन मेटल हमारा एक ऐसा नॉन मेटल जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट, जो गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का। आपने देखिए ग्रेफाइट देखा होगा, जो पेंसिल की लेड होती है, नॉक जो होती है जो पेंसिल, ठीक है, उसमें जो होता है वो ब्लैक ब्लैक, ठीक है, उसी को कहते हैं हम ग्रेफाइट। क्या कहते हैं, ग्रेफाइट। उसके बाद डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो डेंसिटी जो है हमारा, डेंसिटी मतलब होता है एक तरह से घनत्व, ठीक है, वो उसका घनत्व। और दूसरी बात उसका मेल्टिंग पॉइंट, क्या, उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए जनरली हम देखते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और जो हमारा ये डेंसिटी है हाई होती है। किस किस को छोड़कर, दो हमारे ऐसे मेटल्स हैं, एक सोडियम और एक पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता। उसके बाद नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स हैव अ लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी दोनों लो होती है, और जबकि हमारा क्या कहते हैं, मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी दोनों हाई होती है। ओनली दो ही ऐसे मेटल्स हैं, एक सोडियम और एक पोटेशियम, जिसके मेटल्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है लो होता है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है ऑक्साइड। क्या है, ऑक्साइड। तो देखिए जितने भी मेटल से बनने वाले ऑक्साइड्स होंगे वो सारे बेसिक होंगे नेचर में। कैसे होंगे, बेसिक होंगे। और जो भी हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, मतलब नॉन मेटल से बनने वाले ऑक्साइड्स होंगे, वो एसिडिक होंगे किसमें, नेचर में, ठीक है। ये हमने सारी प्रॉपर्टीज करा दी है इस चैप्टर में। क्या है, मतलब बोले तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो है हम अगली हेडिंग जो पढ़ेंगे, अगली हेडिंग होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। देखिए अब जो हमारी हेडिंग है, अगली हेडिंग है हमारी क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो देखिए आपको दिख रहा होगा हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स का हम यूज कहाँ करते हैं, किस रिएक्शंस में होता है। तो पहली हेडिंग है इसमें, सब हेडिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। अगर आपका कोई मेटल एयर के साथ रिएक्शन कराने लगे, एयर मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या अदर गैसेस प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब क्या है, ऐसी रिएक्शन जहाँ पर आपका मेटल किसके साथ रिएक्शन करा है, एयर के साथ। तो मतलब मेटल्स, उसके बाद एयर में हमने लिया ऑक्सीजन और हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब जब भी हमारा मेटल किसी एयर के साथ रिएक्शन कराएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगा, तो हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखा है कॉपर प्लस ऑक्सीजन। क्या, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। अगर हमारे रिएक्शन कराएगा कॉपर ऑक्सीजन के साथ तो हमें देगा कॉपर ऑक्साइड। क्या देगा, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। जो कैसा होता है, कलर में ब्लैक होता है। कैसा होता है, ब्लैक। उसके बाद सिमिलरली हमने लिया एल्यूमिनियम। क्या लिया, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम हमारा अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगा तो हमें देगा एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। क्या देगा, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। क्या देगा, एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड, या बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद सिमिलरली हमारा अगला मेटल है मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें देगा MgO। क्या देगा, MgO, जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
जो एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। आपने मिल्क वो पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट चैप्टर था मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट, तो उस एक्सपेरिमेंट में हमने एक रिएक्शन भी कराई थी जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन होती है तो हमें एमजीओ बनता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है जो व्हाइट कलर का एश देता है, व्हाइट कलर पाउडर देता है व्हाइट कलर का। उसके बाद हमें पॉइंट लिखा हुआ है डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, कि हर एक मेटल की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, मतलब एयर की तरफ। जैसे अगर हम सोडियम और पोटेशियम, मतलब जो हमारा सोडियम और पोटेशियम है रिएक्ट करता है विग्रेसली विद ऑक्सीजन, किसके कांटेक्ट में आकर, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर, जिससे अगर सोडियम ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है तो इससे क्या होता है, कैच फायर विद कैप्टन ओपन। अगर हम उसे खुले में छोड़ते हैं तो उसमें आग लग जाती है। क्या लग जाती है, आग लग जाती है, उससे फायर। इस वजह से एक मिनट जरा होल्ड रखना। हाँ भाई देखिए चलते हैं, जरा कॉल आ गई थी। ये था कि होगा क्या, अब हम जब हम सोडियम और पोटेशियम को खुले में छोड़ते हैं मतलब ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है तो उसमें आग लग जाती है, ठीक है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम हमेशा सोडियम और पोटेशियम किसमें इमर्ज करके रखना चाहिए, मतलब डुबा के रखना चाहिए, केरोसिन में। किसमें, केरोसिन में। जो केरोसिन होता है मिट्टी का तेल। क्या होता है, मिट्टी का तेल। तो उसमें हमें डुबा के रखना चाहिए। अगला पॉइंट है सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम। देखना किस किस की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड पीबी, लेड। अगर जो है हमारा सरफेस है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड आर कवर्ड विद, किससे कवर्ड होता है, विद अ थिन लेयर। किसकी थिन लेयर, ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड की थिन लेयर से कवर्ड होता है, विच प्रिवेंट देम, जो उन्हें किससे बचाता है, फर्दर ऑक्सीडेशन से, मतलब दोबारा उनका ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। देखिए अगली जो हेडिंग है, अगली हेडिंग क्या है हमारी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में ही है, जो है क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन आता है, देखिए इससे हर साल क्वेश्चन बनता है। कहा जाता है कि बताइए व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या है। तो देखिए मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट विद, ऐसे मेटल ऑक्साइड, देखिए मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, मतलब ऐसे मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, मतलब ऐसे मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करें किसके साथ, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, वो क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक कहलाते हैं। और क्या करें, प्रोड्यूस क्या करें, प्रोड्यूस करें सॉल्ट एंड वाटर। तो याद रखना एम्फोटेरिक ऑक्साइड को आप ये कह सकते हो, ऐसे मेटल ऑक्साइड अगर वो क्या एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर सके और आपको क्या प्रोड्यूस करें, सॉल्ट एंड वाटर, वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल जैसे हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, हमने क्या लिया HCl, और HCl क्या होता है, एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और हमें देगा वाटर। तो देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट हो गया और हमें वाटर मिल गया। सिमिलरली अगर हम बेस की बात करें, ये जो बेस है NOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा बेस है। तो जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें देगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, और क्या देगा, वाटर। ये क्या है, एक सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वही ऑक्साइड होते हैं जिस समय हमारा मेटल ऑक्साइड, क्या मेटल ऑक्साइड एसिड या बेस से रिएक्ट कराए और हमें क्या दे, सॉल्ट और वाटर दे, वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसके बाद हमारा जो बी पार्ट है वो क्या है, बी ये है रिएक्शन विद मेटल विद रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अगर आपके मेटल पानी के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा। तो देखिए जब हमारा मेटल और वाटर दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारा बनेगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, और एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल जब भी पानी से रिएक्ट करता है तो हमारा मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अगर मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो होगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में क्या है, मेटल है, और हमने क्या लिया, वाटर ले लिया। वाटर क्या होता है, H2O। तो जब मेटल और वाटर दोनों, मेटल और वाटर रिएक्शन करेंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, जो क्या है MgO। और उसके बाद हमें गैस निकलेगी, वो है हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि अगर हम इसका फर्दर क्या वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, जो हमारा प्रोडक्ट बना है मेटल ऑक्साइड, अगर हम उसे फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो उस समय जो हमें बनेगा वो बनेगा MgOH, जिसको कहते हैं मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, और इसका जो नाम है वो नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा अगर देखिए हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगर हम इसी मेटल ऑक्साइड की फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ
मैग्नीशियम। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। और देखिए आपको इस वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने के देखनी है, मतलब 720 वगैरह पे देखनी है, ठीक है। देखिए आगे जो है हमारा आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो आगे मैग्नीशियम मेटल्स रिएक्ट विद हॉट वाटर। अगर हम मैग्नीशियम मेटल को किसके साथ रिएक्शन कराएं, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, मतलब गर्म पानी के साथ रिएक्शन कराएं, तो हमें क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हमें देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और हमें देगा हाइड्रोजन गैस। और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। तो अगर हमारा मैग्नीशियम मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जैसे हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या है, जैसे मैग्नीशियम और वाटर, हमें मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। उसके बाद देखिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, क्या है, पहला पॉइंट ये है, एल्यूमिनियम एंड जिंक जो हमारा Al होता है और Zn होता है, रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम मतलब वाटर की फॉर्म, ठीक है। अगर वो रिएक्शन कराते हैं स्टीम के साथ तो हमें देते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। वो भी क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब अगर एल्यूमिनियम और जिंक जो है अगर हमारे वो स्टीम के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें क्या देगा, मेटल का ऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। जरा होल्ड रखना, कॉल आ रही है। हाँ भाई देखिए आगे चलते हैं, जरा कॉल आ गई थी, डिस्टर्ब, सॉरी टू डिस्टर्ब। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। कौन कौन से मेटल, जैसे सिल्वर जिसको कहते हैं Ag, गोल्ड जिसको कहते हैं Au, और कॉपर जिसको कहते हैं Cu, एंड लेड जिसको कहते हैं Pb। कौन कौन से मेटल, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड लेड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, वाटर के साथ। तो याद रखना ये ऐसे मेटल्स हैं जो पानी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते। उसके बाद क्या होगा, हमारी अगली हेडिंग है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। अगर हमारे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा, तो देखिए अगर हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा देखिए मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। मैं आपको बताऊंगा कि डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेट क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए मेटल्स जो रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तो हमें फॉर्म करता है सॉल्ट और हमें देता है हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना जब भी मेटल हमारा किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। एग्जांपल में मैग्नीशियम हमारा मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमने लिया डाइल्यूट फॉर्म में, तो हमें क्या मिला, एक तो मिलेगा MgSO4 जिसको कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, और जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो इवोल्यूट हो जाएगी। इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद नोट लिखा हुआ है कॉपर, मरकरी। देखिए कॉपर क्या होता है Cu, मरकरी क्या होता है Hg, एंड सिल्वर क्या है Ag। कॉपर, मरकरी और सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। लेकिन कॉपर, सिल्वर और मरकरी ऐसे हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते। उसके बाद अगली जो हमारी हेडिंग है नॉन मेटल में वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। मतलब एक मेटल की रिएक्शन दूसरे मेटल के सॉल्यूशन में कराएं। अगर एक मेटल लिया और दूसरे मेटल का सॉल्यूशन लिया तो क्या होगा, तो देखिए हमने माना कोई मेटल ए है, हमने जो एक मेटल बी है और उसका एक सॉल्यूशन है सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जब मेटल ए और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी रिएक्शन होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा ए का और मेटल बी अलग हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, आयरन हमारा एक मेटल, हमारा कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन, क्या है, मैंने वाला मेटल ए है, ये कॉपर सल्फेट जो बी है, यहाँ से क्या होगा, देखिए FeSO4 क्या बना, आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। तो याद रखना ये भी हमारा डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पर कि कॉपर ने हमारा जो आयरन है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों, आयरन हमारा हाईली रिएक्टिव था एज कंपेयर टू कॉपर। तो कल हम अगली सीरीज में पहले रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, फिर चैप्टर फिनिश करेंगे। ठीक है, आज हम अपनी क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।